हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज फिर से हम एक नया सेशन लेके आए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक स्क्वायर और रेक्टेंगल। स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है, इसकी शेप कैसी होगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो इंपॉर्टेंट फार्मूलेज होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा क्लास में। तो सबसे पहले स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो फ़र्क है, जो डिफरेंसेस हैं वो हम अभी देख लेंगे। अगर स्क्वायर की बात करें, अगर आपने ये नाम सुना ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो स्क्वायर कुछ शेप की बात करें कुछ इस तरीके से आता है। पहले हम शेप देखेंगे। अगर विजुअली आप उस चीज़ को देखो तो क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा स्क्वायर। और रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको अगर आप देखो इसको तो। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस होती हैं। अब ये जो है, जो फिगर है, फिगर देखने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे कि प्रॉपर्टी किस तरीके की क्या क्या हो सकती है यहाँ पे। तो स्क्वायर मतलब क्या हो गया, अगर आप यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पे इन फिगर को ध्यान में रखते हुए। स्क्वायर में क्या होता है कि सबसे पहले इसकी कितनी भुजाएं होती हैं, कितने आर्म्स होते हैं, इसके 4 आर्म्स होते हैं। ये पहला हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। तो नंबर ऑफ आर्म्स कितने हैं, इसमें 4 आर्म्स होती हैं या फिर भुजाएं होती हैं। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या नोट करने को मिलता है कि यहाँ पे 4 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, 4 कॉर्नर होते हैं। जब 2 आर्म्स मिलेंगे तो एक कॉर्नर बनता है। जैसे कि फर्स्ट 2 मिला तो एक कॉर्नर ये हो गया, सेकेंड और थर्ड आर्म मिली तो एक कॉर्नर ये, थर्ड फोर्थ के साथ ये कॉर्नर मिल रहा है और फोर्थ और फर्स्ट के साथ ये वाला कॉर्नर। यानी कि नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो गए, 4 कॉर्नर्स हो गए। ठीक है, 4 कॉर्नर्स हो गए। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 2 आर्म्स, 2 भुजाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो वो आप देखो यहाँ पे हर जगह 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। यानी कि कोई भी 2 भुजाएं आप ले लो, वो हमेशा क्या करेगी, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी हो गई। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ये सारी क्या है, ये चारों जो भुजाएं हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जो चारों आर्म्स हैं वो क्या है, इनकी जो लेंथ है क्या है, इक्वल है। इक्वल लेंथ होती है किसकी, आर्म्स की क्या होती है, इक्वल लेंथ होती है। और ये और एक और चीज़ यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सारी क्या है, स्ट्रेट लाइन्स हैं। ठीक है, क्या है, स्ट्रेट लाइन्स हैं, सारी क्या है, स्ट्रेट लाइन्स हैं। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर के बारे में हमने क्या देखा कि इसमें क्या होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाओं के साथ 4 कॉर्नर्स होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। हर एक, अगर कोई भी आप 2 भुजाएं लो, कोई भी 2 आर्म्स ले लो तो उसमें क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। उसके बाद जो सारी जो लेंथ होती है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबकी लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। अगर इसकी लंबाई a है, यहाँ तक a है, तो ये भी क्या होगा, a होगा। ये भी क्या है, ये भी भुजा जो होगी, ये भी आर्म होगी, वो a लेंथ की होगी, ये भी a लेंथ की होगी। 2 मीटर की है 2 मीटर की, 2 सेंटीमीटर की है तो 2-2 सेंटीमीटर की सारी इसकी लेंथ होगी। और ये क्या होगी, ये स्ट्रेट लाइन्स होती हैं, कोई भी कर्व लाइन नहीं होगी। यहाँ पे सारी की सारी क्या होती हैं, चारों जो आर्म्स होंगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। और रेक्टेंगल के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें भी क्या है, इसी की तरह 4 आर्म्स हैं, 4 आर्म्स हैं। उसके बाद 4 कॉर्नर्स हैं, उसके बाद क्या है, 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। कोई भी आप 2 आर्म ले लो, उसके साथ क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। सारी की सारी स्ट्रेट लाइन है, सारी की सारी स्ट्रेट लाइन्स हैं। यहाँ पे भी क्या है, स्ट्रेट लाइन्स हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्वल लेंथ हुआ करता था। यहाँ पे जो भी लेंथ है स्क्वायर के शेप में, स्क्वायर में जो सारी लेंथ होंगी वो इक्वल लेंथ की होंगी। और यहाँ पे क्या होगा कि जो एक दूसरे के विपरीत होंगे, अपोजिट जो होंगे आर्म्स, वो इक्वल होंगे। यानी कि ये वाला और ये वाली भुजा जो है, ये दोनों इक्वल लेंथ की होंगी और ये क्या होगी, दोनों इक्वल होंगे। यानी कि ये क्या है, ये अगर 2 सेंटीमीटर है, मान लो 2 सेंटीमीटर a यूनिट मान लो, अगर ये a है, यहाँ से यहाँ तक a है, तो ये भी क्या होगा, a लेंथ का होगा, a यूनिट लेंथ का होगा। ये अगर b है तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, b यूनिट इसकी लेंथ होगी। बात क्लियर है। तो बेसिक जो डिफरेंस है स्क्वायर और रेक्टेंगल में कि इसमें जो आर्म्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती है और सारी, अगर a है तो a यूनिट सारी होंगी। और इसमें क्या होगा, रेक्टेंगल के केस में जो एक दूसरे के अपोजिट होती है वो
उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, और ये इसके अपोजिट है तो इसकी लेंथ इक्वल होगी एक दूसरे के। ठीक है, तो ये हमने बेसिक चीज़ देखी सबसे पहले इसके बारे में कि स्क्वायर और ये क्या है। ठीक है, इसकी ये प्रॉपर्टी देखी है बेसिकली हमने। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा एरिया पेरीमीटर के बारे में। ठीक है, दोनों का एरिया देखेंगे, दोनों का पेरीमीटर भी देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो कुछ ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, ये है ए। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि एरिया क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है उसका एरिया क्या होता है। अगर हम उसको प्लेन पेपर पे रखें या फिर ऐसे आप फ्लोर पे रखो किसी चीज़ को, तो जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा वो उसका क्या होता है, एरिया होता है। तो एरिया अगर आप इसको उठा के रख दो, आप स्क्वायर को उठा के रख दो, आपने बोर्ड पे भी रख दिया है, तो इसका एरिया क्या होगा, क्या होता है एरिया बेसिकली क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पे क्या है, सबकी लेंथ तो सेम है, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर। यूनिट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जो वैल्यू में गिवन होगा उस हिसाब से होगा। अगर मान लीजिए ये ए सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ये क्या होगी, इसकी यूनिट होगी। एरिया समझ में आ गया स्क्वायर का। अब उसके बाद देखेंगे पेरीमीटर के बारे में देखेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, जिस चीज़ से ये बनी होती है, कोई भी आकृति, कोई भी फिगर जिस चीज़ से बनी होती है, अगर आप उसकी टोटल लेंथ ले लो, अगर आप उसको ओपन करो, उसकी टोटल लेंथ को ले लो, तो क्या होगा, वो उसका पेरीमीटर होगा। तो यहाँ पे पेरीमीटर की अगर बात की जाए, तो आप अगर इस पॉइंट को ओपन करो, इस पॉइंट को पूरा खोलोगे, तो कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि ये चीज़ बन जाएगी, ये लेंथ ए और ए, तभी तो ये इसको जोड़ोगे तो इस तरीके से स्क्वायर का शेप बनेगा। तो ये सारे जो सारी लेंथ है उसको अगर आप जोड़ दोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, पेरीमीटर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4a। अब इसकी यूनिट क्या होगी, ए क्या है, सिंगल ए आया है, ए की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, यूनिट है तो यूनिट। ठीक है, तो 4a सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, पेरीमीटर की वैल्यू आ गई स्क्वायर के केस में। अब बात करेंगे रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल में यहाँ पे जो एरिया होगा, एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, L इंटू बी। अब यहाँ पे लेंथ क्या है, a इंटू बी आप कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे a b अलग अलग है, यहाँ पे सब a था इसलिए हमने a इंटू ए करा। यहाँ पे क्या है, a इधर है, b इधर है, तो a इंटू बी। ठीक है, एरिया की वैल्यू ये आ गई, और ये भी क्या होगी, जो भी यूनिट होगी, यहाँ पे b सेंटीमीटर है, यहाँ पे a सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर है, तो a b सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गए एरिया की वैल्यू। इसी तरीके से अगर यहाँ पे पेरीमीटर निकालें, पेरीमीटर मतलब परिमाप सबको इसको ओपन करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, सारी लेंथ आप जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ए हो गया, ए लेंथ, बी लेंथ, फिर ए लेंथ, फिर बी लेंथ, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b। यहाँ पे अगर आप 2 को कॉमन ले लो, यू विल गेट ट्वाइस ऑफ a प्लस b। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, पेरीमीटर की वैल्यू निकल के आ गई इन केस ऑफ रेक्टेंगल। अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज़ आपने ये टर्म सुना होगा, विकर्ण। विकर्ण मतलब होता है डायगोनल। डायगोनल का मतलब अगर आप किसी सेक्शन को देखो, आप इस स्क्वायर को देखो, तो स्क्वायर में क्या होता है कि जो कॉर्नर के पॉइंट्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है, 4 कॉर्नर्स होते हैं। इन चारों कॉर्नर्स में अगर दो जो डायगोनली जो कॉर्नर्स होते हैं, अगर आप उनको ज्वाइंट करते हुए कोई लाइन खींच दो, कोई स्ट्रेट लाइन खींच दो स्क्वायर के अंदर, तो वो उस चीज़ का क्या हो जाएगा, वो उस डायग्राम का, उस फिगर का, उस आकृति का क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट को मिला देते हो तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। सेम उसी तरीके से डायगोनली इस कॉर्नर को अगर आप मिला देते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इसका डायगोनल हो जाएगा। यानी कि कोई भी स्क्वायर लो तो उसमें कितने डायगोनल आएंगे, उसमें 2 डायगोनल आएंगे। किस तरीके से, ये 2 कॉर्नर्स को मिलाया और इन दोनों कॉर्नर्स को मिलाया। ठीक है, 2 कॉर्नर्स को मिलाना होता है। अब कोई और कॉर्नर तो है नहीं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, तो इसमें क्या होगा, 2 डायगोनल मिलेंगे आपको। तो ये जो लेंथ होगी, ये चीज़, ये क्या है, ये डायगोनल है। ये यहाँ से यहाँ क्या है, ये भी डायगोनल है। ठीक है, ये क्या है, ये डायगोनल है। तो डायगोनल की जो वैल्यू होती है, डायगोनल की जो वैल्यू होती है, जिसे कि हिंदी में विकर्ण के नाम से जाना जाता है, तो जो विकर्ण की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है यहाँ पे √2a। ठीक है, √2a, और a यहाँ पे क्या है, जो भी इसकी लेंथ दी होगी, ये क्या है, ये सेंटीमीटर में।
ठीक है, सेंटीमीटर में हमने यहाँ पे माना है, ये सारा सेंटीमीटर में है, तो हमने क्या किया, √2a सेंटीमीटर इसके डायगोनल की लेंथ हो जाएगी, इसके विकर्ण की लंबाई √2a सेंटीमीटर हो जाएगी। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, स्क्वायर का हम केस देख रहे हैं। स्क्वायर में अगर आपको दे दिया जाए, स्क्वायर के केस में अगर दे दिया जाए कि एक स्क्वायर है इस तरीके से, उसमें जो विकर्ण है यानी कि जो डायगोनल है, डायगोनल की लेंथ जो है 10√2 है। ठीक है, 10√2 सेंटीमीटर है। अब उसका एरिया आप बताओ, किसका एरिया बताओ, किसका है, ये स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ये जो गिवन फिगर है वो क्या है, स्क्वायर है, इसका एरिया आप बताओ। तो एरिया कैसे निकालोगे, एरिया की जो वैल्यू होती है आपको पता है क्या होती है, ये ए स्क्वायर, किसके केस में, स्क्वायर के केस में। तो ए की वैल्यू जब तक आपको नहीं पता चलेगी तब तक आप क्या करोगे, एरिया नहीं निकाल पाओगे। तो आपको करना क्या है, डायगोनल की वैल्यू √2a है, और सॉरी 10√2 सेंटीमीटर है, और डायगोनल की जो वैल्यू होती है, अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो डायगोनल क्या होता है, √2a होता है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे दी है 10√2। अब यहाँ पे आप देखो √2 से √2 कैंसिल, ए की वैल्यू आपके पास आ गई 10 सेंटीमीटर, ए कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया की वैल्यू ए की जगह आप क्या करोगे 10 लिखोगे, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हमने क्या देखा है, एरिया देखा है, और उसका पेरीमीटर देखा है, डायगोनल की बात की है, और उसके बाद जो भी उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चाहे आप रेक्टेंगल ले लो चाहे स्क्वायर ले लो, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो आप इस क्लास को देखो, रिवाइज करो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैथ्स की कोई और क्लास लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।